नमस्कार, मैं हूं राकेश भट्ट। आप देख रहे हैं पावर ऑफ नेशन की खास पेशकश विधानसभा चुनावों को लेकर। आज मेरे साथ में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो पुष्कर क्षेत्र से इस बार चुनावी मैदान में हैं, युवा हैं और कुछ बदलाव लाने की मन में इनकी इच्छा है कि कुछ बदलाव हो। तो आइए बात करते हैं अक्षय जी से। अक्षय जी, आपका स्वागत है पावर ऑफ नेशन। धन्यवाद जी, धन्यवाद। किन मुद्दों को लेके आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और क्या आगे की सोच है? देखो, चुनाव के अंदर हम मुद्दों को लेके जो उतरे हैं, मुद्दे जो हमारे हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो स्कूल को लेके, चिकित्सा को लेके, रोजगार को लेके, जो बेरोजगारी युवाओं के अंदर फैल रही है। आज राजस्थान के अंदर अपन जैसे देख रहे हैं कि बेरोजगारी जो युवा है वो बेरोजगार होता जा रहा है, दिन पे दिन बेरोजगार होता जा रहा है। रोजगार की तो कोई गवर्नमेंट, बीजेपी ना कांग्रेस, दोनों ने आज तक कोई युवाओं के लिए कोई रोजगार की किए नहीं है। ठीक है, अब जैसे अभी कांग्रेस के जो पेपर लीक वाले जो मामले हुए हैं, ठीक है, तो इनको युवाओं को बहुत इससे रोजगार से इसमें बहुत परेशानी आई है, जैसे कि ठीक है, तो पेपर लीक वाले मामले इन्होंने कांग्रेस ने जो किए हैं, इससे बहुत परेशानी आई है इन लोगों को। ठीक है, ये कांग्रेस सरकार को नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, दूसरा, आज बीजेपी से जो हमारे यहाँ पुष्कर के अंदर जो एमएलए बनते आ रहे हैं, बीजेपी के 10 साल से बीजेपी से एमएलए है यहाँ पे। तो बीजेपी के एमएलए ने भी यहाँ पे कुछ, जैसे हम गांव गांव गए हैं, डाणी डाणी गए हैं, तो गांव गांव डाणी के अंदर सड़कें तैयार नहीं है, सड़कें कच्ची पड़ी है, नालियों के काम हुआ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की सही व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और जो यहाँ की जनता है, पुष्कर की जो जनता है, पुष्कर विधानसभा की जनता, वो त्रस्त है बेचारी। लाइट की परेशानी है। सबसे बड़ा मुद्दा इनको पानी का मुद्दा है। पानी की कोई, कहीं भी पूरी विधानसभा में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग पानी से बहुत परेशान है, कोई कुएं से लेके आ रहे हैं, कहीं बोरिंग से लेके आ रहे हैं परेशान पानी। ठीक है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं कराई है। ठीक है, तो लोग तरसते हैं। गरीब लोगों को अगर छोटी छोटी सुविधा मिल जाती है तो गरीब लोग उससे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन गरीब लोग ही है आज की तारीख में। ठीक है, और फिर दूसरा, रोजगार इनको है नहीं, बेरोजगार होते जा रहे हैं, कोई रोजगार है ही नहीं युवाओं के लिए, तो बिल्कुल किया नहीं है। फिर गाँवों के अंदर रोजगार खेती का है, तो खेती के अंदर भी जैसे कोई सुविधा आती है तो इन तक पहुंचती ही नहीं है। किसानों तक तो कोई सुविधा पहुंचती ही नहीं है आज तक भी। जैसे कोई आगे से सुविधा आती है तो वो इनको पहुंचती नहीं है। उससे भी अब इनको पढ़े लिखे तो है नहीं किसान, बहुत कम पढ़े लिखे हुए हैं किसान तो। ठीक है, तो उनको पता भी नहीं, नॉलेज भी नहीं है कि भाई क्या सुविधा आई है, क्या सुविधा नहीं आई है। उनको कोई समझाने जाता तो है ही नहीं। अब किसान तो खेत के अंदर सुबह उठता है, खेत में जाता है, खेत से वापस घर चला जाता है, उसको तो कोई ध्यान है नहीं भाई क्या सुविधा आई है, क्या नहीं आई है। तो उसको भी इनको समझाना चाहिए, जाना चाहिए आदमी की भाई कि ये गवर्नमेंट ने किसानों को ये सुविधा दी है, नहीं दी है। तो उससे भी उनको, किसानों को उससे फायदा होए। अगर कोई सुविधा दी है तो उनको फायदा होए। आप भी किसान परिवार से हैं, आपके पिताजी दादाजी पूरे सब किसान ही रहे हैं। जी जी। तो किसान कितने परेशान रहे हैं इन पिछले 8-10 सालों में? सर, किसान बहुत परेशान है। किसान बहुत परेशान है। किसान, देखो मेरी बात सुनो, किसान खेती बोता है, जैसे कि कोई फसल बोता है तो बारिश आ जाती है। ठीक है, बारिश जब नहीं आनी होती है, फसल कटाई के समय बारिश आ जाती है तो उसको घाटा होता है। तो जैसे कि कोई घाटा नुकसान अगर गवर्नमेंट देती है तो उन तक, किसान तक तो वो पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, किसान बस देखता रहता है कि भाई हाँ हमको कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, वो ये देखता देखता ही रह जाता है। ठीक है, किसानों की हालत बहुत ज़्यादा, बहुत हालत ख़राब है सर किसान की। अक्षय जी, आप युवा हैं, राजनीति में कुछ बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं, तो आखिर ऐसे क्या मुद्दे रहे, ऐसी क्या सोच थी कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, जबकि राजस्थान में अभी तक इस पार्टी का इतना खास वर्चस्व नहीं है? सर, आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का मेरा पहला मुद्दा तो ये है कि जैसे मैं किसान घर से हूँ एक। ठीक है, और आज किसान वर्ग हर जगह है। ठीक है, हर जगह किसान किसान हर, आज पुष्कर विधानसभा में किस सारा गांव ही है सारे। ठीक है, और गांवों में सब किसान ही है। ठीक है, तो आज हमारी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है ये। ठीक है, तो आज कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को है, सरकार आए हुए को। लेकिन जितने समय में आम आदमी पार्टी की अभी जो सरकार बनी है, और आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में जो काम करा है, किसान बहुत खुश है। आम आदमी पार्टी से किसान बहुत खुश है पंजाब के अंदर। तो इन्होंने जो
सुविधा दी है किसानों को, वो सुविधा पहले भी पंजाब में किसी ने सरकार ने नहीं दी है जैसे कि, तो हमारे राजस्थान में भी जैसे कोई सरकार जो कांग्रेस और बीजेपी की बनती आती है, तो इन्होंने भी कोई सुविधा किसानों को कोई बड़ी सुविधा दी नहीं है आज तक। ठीक है, पंजाब के अंदर आज जो सुविधा दी है, तो मेरी सोच ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनती है, तो पहला तो मेरा मोटिव है कि जैसे किसान को जो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो आम आदमी पार्टी देगी। ठीक है, दूसरा है कि जो युवा बेरोजगार होता जा रहा है, युवा आज की तारीख में बेरोजगार होता जा रहा है, रोजगार है ही नहीं युवा को, तो दूसरा मेरा ये है कि मेरे जो युवा साथी है उनको रोजगार मिले सबको। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो आई नहीं यहाँ पे, मतलब कि ठीक है, दिल्ली के अंदर आज अ, कम से कम सारे इलाज फ्री है। ठीक है, दूसरे जांचें सारी फ्री है। ठीक है, यहाँ कोई जांचें फ्री नहीं है। ठीक है, यहाँ बता देते हैं कि चिरंजीवी योजना ये है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं उनका इलाज तो करते ही नहीं है। ठीक है, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वापस भेज देते हैं लोगों को, तो यहाँ परेशान है लोग, बहुत परेशान है। अभी पिछले 5 सालों से राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी और इन्होंने कई सारी योजनाएं, दुनिया भर की योजनाएं चलाई, तो आपको लगता है कि इनसे कुछ जनता को राहत मिली है? ये साफ दिख रहा है सर, इन्होंने आम आदमी पार्टी की कॉपी की है काफ़ी जगह तो। ठीक है, जैसे कि बिजली की इन्होंने बताया कि हम ये फ्री कर दो। हाँ फ्री कर देंगे। ठीक है, ये कोई फ्री व्री नहीं करना है, ये तो जनता को पैसे छीन ही रहे हैं। ठीक है, फ्री करके भी जनता से पैसे छीन ही रहे हैं। आज आप जनता से पूछो जाके कि क्या फ्री हुआ क्या नहीं फ्री हुआ, जनता जवाब देगी इसका तो। और पता है, सबको ही पता है, कोई फ्री बस बस पागल बना रहे हैं, ये केवल वोट लेने के लिए पागल बना रहे हैं सर, और कुछ नहीं है। अंतिम सवाल, आप पुष्कर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसे वादे हैं या ऐसे आपकी योजनाएं हैं जो पुष्कर विधानसभा की जनता को आप बताना चाहते हैं कि भाई अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इन सब कामों पे आपका फोकस रहेगा? देखो, पहला मुद्दा तो है पुष्कर को अपन जैसे लेते हैं, तीर्थ नगरी है पुष्कर। ठीक है, तो यहाँ तीर्थ नगरी के अंदर पूरे देश से अपने यहाँ लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सरोवर जो अपना है, ठीक है, सरोवर के अंदर बारिश के समय में ओवरफ्लो हो जाता है, और जो पानी का निकलने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, पहला तो जो यहाँ पे भाई सरोवर के अंदर इतना जो पानी भरा हुआ रहता है, इसकी सफाई के लिए कोई अंदर कोई मशीन नहीं छोड़ी हुई है, सफाई के लिए कोई योजना नहीं चलाई हुई है, ना कोई लोग छोड़े हुए हैं यहाँ पे सफाई के लिए। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरा तो पहला मुद्दा तो रहेगा सरोवर का, भाई सरोवर को अपन उसको सफाई के लिए जो स्वच्छ बनाए। स्वच्छ बनाएंगे कैसे भी, जैसे कहीं कोई मशीन उसमें सफाई की डालें। ठीक है, दूसरा कोई आदमी जो इनका यहाँ पे लगा के इसकी सफाई कराए। ठीक है, तो पहला मुद्दा तो अपना इसको सरोवर को साफ कराने का रहेगा। दूसरा फिर अपने गांव गांव डाणी डाणी के अंदर जो किसान लोग हैं जो परेशान है, उनकी परेशानी सोल्व करेंगे। तो ये थे अक्षय राज जी, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और इनका मानना है कि यदि जनता इन्हें चुनकर भेजती है तो पुष्कर सरोवर के साथ साथ पूरे संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की समस्याओं का हल करेंगे। राकेश भट्ट, पावर ऑफ नेशन।